क्या लगता है तुमको कि एक अकाउंट्स का टीचर किस हद तक गुजर सकता है तुमको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए? वाह ताज, एक प्रैक्टिकल लाइव असली का धंधा खोल दिया, असली की चाय की दुकान खोल दी है तुमको अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। असली के लोग होंगे, असली की चाय बनेगी, असली का माल आएगा, असली का कैश फ्लो होगा, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लायबिलिटी सब कुछ असली होगा। वो कौन से लोग थे जो ये कहते थे कि सिर्फ साइंस ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई जाती है? मैं तुमको इस चैनल पर प्रैक्टिकल तरीके से अब कॉमर्स पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और तुमको अकाउंट से मोहब्बत करा दूंगा। यूट्यूब और एजुकेशन के इतिहास में आज तक तुमको कभी भी किसी ने इस तरीके से अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाई होगी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स प्रैक्टिकल तरीके से, कि अगर तुमने एक बार इस वीडियो को देख लिया, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे कभी भी बेसिक टर्म्स को नहीं भूलने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो भाई, कोई भी धंधा स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। पैसा यानी कैपिटल। जो पैसा ओनर यानी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल। छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से ये फ्लक्चुएट हो जाता है, वीडियो में आगे जाकर जरूर बताऊंगा। चाय फाई टी स्टॉल को ओपन करने के लिए मुझे मिनिमम चाहिए थे 15,000 रुपए। अब 10,000 तो मेरे खुद के थे और 5,000 रुपए मैंने ले लिए रीमा मैम से उधार। अरे वो आपको पता है ना कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ चाय वाला, तो उसमें 15,000 रुपए की नीड थी। 10 तो मेरी जेब में है, 5,000 अगर आप उधार दे देते तो यार कर दी ना छोटी बात। अरे यार ये लो 5,000। बिजनेस को लेना देना नहीं है, पैसा कहां से आया? 10,000 मेरे, 5,000 रीमा मैम से जो मैंने उधार लिए, टोटल मिलाकर चाय फाई टी स्टॉल की हो गई कैपिटल। लेकिन ये जो 5,000 रुपए मुझे रीमा मैम को देने हैं ना, ये मेरे लिए है कर्ज यानी लायबिलिटी। लायबिलिटी वो पैसा होता है जो बिजनेस को बाहर के लोगों को पे करना होता है, जो उनके ऊपर कर्ज होता है, बोझ होता है। दो प्रकार की होती है, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। अब जो रीमा मैम से मैंने उधार पर 5,000 रुपए लिए, उन्होंने मुझे खुद कहा था, अरे 2 साल बाद आराम से दियो, जा बिजनेस शुरू कर, जा फैंटा भी बिजनेस शुरू कर। ये होती है बेटा मेरी नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो हम 1 साल के बाद भी पे ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल के अंदर ही पे करनी है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, जो मैं वीडियो में आगे जाकर आपको बताऊंगा। अब जैसे ही मेरे पास 15,000 रुपए इकट्ठे हुए ना, मैं सीधा पहुंच गया असेट्स खरीदने के लिए। अब तुम बोलोगे सर ये असेट्स क्या होते हैं? बेटा असेट्स हर वो चीज है जो आपको बिजनेस में पैसा कमा कर देगी, पैसा बना कर देगी, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, विच प्रोवाइड सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द बिजनेस। ये नॉन करंट, करंट, टेंजिबल और इनटेंजिबल कुछ भी हो सकता है। अब चाय का ठेला लगाने के लिए सबसे पहले मैं खरीदने गया टेबल, गैस स्टोव, सिलेंडर, पतीला और चाय बनाने के लिए बर्तन। ये टेबल ले लेते हैं। कितने की है भैया? ये 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए की है, ठीक है भैया। और एक मेरे को चूल्हा दे दो भैया। तो ये हमने सारा सामान खरीद लिया है। अब ये होते हैं बच्चों हमारे नॉन करंट असेट। ये हमने खरीदे हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक बार ही खरीद लिया, सालों साल की छुट्टी। अब इनको बेचना हमारी बिल्कुल भी नियत नहीं है। कोई ग्राहक आएगा बोलेगा वाओ वटा पतीला, क्या मैं उसको बेच दूंगा? नहीं, ये मेरे बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए खरीदे जाते हैं। इनको बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट। लेकिन बच्चों जैसे जैसे हम टेबल, चूल्हे और सिलेंडर को यूज करेंगे ना, इनकी वैल्यू में गिरावट आती जाएगी, जिस गिरावट को आप बोलते हो डेप्रिसिएशन। फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलीट, सड़ना गलना, यूसेज। इसकी वजह से जो नॉन करंट एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है ना, उसको बोलते हो आप डेप्रिसिएशन। ये हर एक नॉन करंट एसेट पे लगेगी सिवाय 2 के। एक होता है लाइफ स्टॉक, हाथी घोड़े भैंस, और दूसरा होता है लैंड। लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हो। अब क्या हम सिर्फ टेबल, पतीले और गैस स्टोव की मदद से चाय बनाकर बेच लेंगे? आंसर इज नो। इसलिए हमें खरीदने पड़ेंगे चाय पत्ती, चीनी, दूध, अदरक, इलायची, गैस वगैरह। इन सबको बोलते हैं बेटा हमारा करंट असेट। ये हमने इसीलिए खरीदे हैं कि ताकि हम इनको बनाकर बेच पाएं या डायरेक्ट बेच पाएं। ये शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खरीदे जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो। कोई ग्राहक आए बोले भैया चाय के साथ बिस्किट दे दो, तो इसको बोलते हैं हमारे करंट। अब अगर बात रही टेंजिबल और इनटेंजिबल की, टेंजिबल वो होते हैं जिनको आप छू सकते हो, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे टेबल, स्टोव, चाय पत्ती, शुगर, नमकीन वगैरह। और अगर जिनको ना छू पाओ, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे चाय फाई टी स्टॉल का ब्रांड नेम, हमारी गुडविल, उसको बोलते हैं हम इंटेंजिबल। अभी जो 3 मेजर शब्द एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े, इससे बनती है एक इक्वेशन जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका वन शॉट प्रैक्टिकल तरीके से बहुत जल्दी तुम्हारे पास आने वाला है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब बात कर लेते हैं बच्चों गुड्स की। गुड्स हर वो फिजिकल आइटम है जिसका आप धंधा करते हो। अब मैं यहाँ चाय फाई टी स्टॉल खोल के बैठा हूँ, तो चाय की गरम गरम प्याली जो हो गई, रस हो गए, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, ये सब होता है चाय फाई टी स्टॉल का गुड्स। अब चाय को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल भी लगेगा ना, वो भी हमारे गुड्स के अंदर ही काउंट होगा। अदरक, इलायची, चीनी, चाय पत्ती, दूध जो है, वो सब का सब हमारा गुड्स होता है, यानी माल होता है। अब माल को जब हम खरीदने जाते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज।
माल की खरीद को आप बोलते हो परचेजेस। परचेज दो प्रकार से होती है, एक होती है कैश में खरीद लो, एक होती है उधार में खरीद लो। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अब जब हमने बिस्किट, नमकीन और रस खरीदी थी उन भैया से, हमने उनको पैसे दिए थे। पैसे देकर जो माल खरीदा जाए उसको बोलते हो आप कैश परचेज। कहते हैं कैश परचेज, कैश में माल खरीदा है मैंने। और जो माल उधार पे खरीदा जाए, दीपक भैया से जो हमने चीनी, चाय पत्ती, इलायची ये सब चीजें खरीदी थी, इसको आप बोलते हो क्रेडिट परचेज। तो भाई भैया से हो गई है सेटिंग, हमारा ना थोड़ा बजट ढीला हो गया था, तो भैया से हो गई है सेटिंग। भैया कह रहे हैं एक एक महीने का उधार चलता रहेगा, सामान यहाँ से मैं खरीदता रहूंगा। अभी जैसे 500 550 का सामान बना है, तो उधार मैं यहाँ पे खरीदता रहूंगा, महीने महीने जैसे मेरा माल बिकता जाएगा भैया को मैं सब पैसा पे करता रहूंगा। तो भैया मेरे लिए ना क्रेडिटर हो गए, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब चाय फाई टी स्टॉल के ऊपर एक और लायबिलिटी पैदा हो गई जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो बंदा होता है जिसको हमें पैसा पे करना है क्योंकि हमने उससे उधार पर माल खरीदा। तो यहाँ पर जो दीपक भैया हो गए ना, वो चाय फाई टी स्टॉल के क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर होती है बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी। स्टार्टिंग बताया था लायबिलिटी दो प्रकार की होती है। रीमा मैम को जो पैसे देने हैं वो 1 साल के बाद भी पे कर सकता हूं, उन्होंने खुद कहा था आराम से पे कर दियो, वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन दीपक भैया ने मुझे बोला था कि आपको 1 महीने के अंदर पैसे देने हैं, यानी हर महीने मुझे पैसे चुकाने हैं। अब जो भी हम लोग माल खरीद रहे हैं, मान लो वो ठीक नहीं निकला, तो हम उस माल को वापस कर देंगे, यानी परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। और जो माल अभी बिका ना हो उसको बोलते हैं स्टॉक, यानी इन्वेंट्री। अब जब इसी सारे माल को या तो बनाकर या डायरेक्ट जब हम बेचते हैं उसको बोलते हैं बेटा सेल। अरे सर, इतनी गर्मी में चाय कौन पीने आएगा? सर, जो मोहब्बत मौसम देखकर होती है ना, उसे मोहब्बत नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। अरे वाह सर, क्या गहरी बात करी है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल यानी पैसा लिया और माल बेचा। कुछ लोग आए थे जिन्होंने कैश में माल खरीदा है हमसे, चाय पी है, रस खाई है और पैसे देकर हाथों हाथ गए हैं, तो वो हो गई चाय फाई टी स्टॉल की कैश सेल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने कहा भैया अभी चाय पिला दो और हम धीरे धीरे करके आपको पैसे चुका दें, क्योंकि हम सामने ही काम कर रहे हैं, वो कारपेंटर वाले भैया, तो इसको बोलते हैं हम क्रेडिट सेल। इसके पैसे लिखते रहना, ठीक है? है। आपने काम करना है यहाँ पे, इकट्ठा दे देंगे महीने भर में। महीने भर में इकट्ठा दे दोगे? 2 लोग आओगे? हाँ 2 है, 2 हो जाए 3 हो जाए, ठीक है। अब मुझे उस कारपेंटर वाले भैया से पैसा लेना है, तो वो मेरे बन गए डेटर। डेटर मेरा करंट असेट होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये भैया जल्द से जल्द मुझे पैसा पे कर दे। ये हो गए बेटा हमारे डेटर। लेकिन मान लेते हैं कि इस बंदे की नियत में खोट निकला और ये पैसा लेकर भाग गया, तो अब गाली तो दे नहीं सकते, इसलिए हम अपने अकाउंट में लिख देते हैं इसको बैड डेट। ये हमारा लॉस हो गया, गंदा डेटर, छी डेटर, बैड डेट। लेकिन अगर मान लेते हैं माता रानी उसके सपने में आ जाए और बोलती है तूने चाय फाई टी स्टॉल के मासूम उशांग का पैसा खाया, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, कहता है नहीं नहीं मैं उसको पैसे जाकर चुका देता हूँ, उसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। और मान लेते हैं कि हमारी बनाई हुई चाय किसी को पसंद नहीं आई, वो वापस देके चला जाए, या बिस्किट खराब थे सिले हुए निकले, तो जो माल हमने बेचा और वो वापस आ जाए उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, यानी रिटर्न इनवर्ड। अब बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चाय फाई टी स्टॉल का आखिरकार प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट जानना है? 2 शब्द और सीख लो पहले। पहला आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। चाय फाई टी स्टॉल स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए मैंने किए थे 3 प्रकार के खर्चे। पहला था कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको याद है ना, मैंने टेबल खरीदी थी, गैस स्टोव, सिलेंडर, पतीला, चाय का भगोना, ये सब हमने जो खरीदा था ये एक बारी खरीद के सालों साल की छुट्टी हो गई, इसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो हमारा नॉन करंट असेट पैदा कर देगा उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंस। ये आपको बार बार ही करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है एक बार ही किया सालों साल की छुट्टी। अब लालू भैया को मुझे हर महीने सैलरी देनी है जो मेरी हेल्प करा रहे हैं, बिजली का बिल हर महीने भरना है, सिलेंडर में गैस बार बार ही खत्म होगी, भरवानी पड़ेगी, जो दूध, चाय पत्ती, चीनी खरीदनी है बार बार ही खरीदनी, यानी माल को खरीदना, परचेज करना, ये सब होता है बेटा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस यानी एक्सपेंस। फिर तीसरा आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन ये आगे आने वाले कई साल तक आपको बेनिफिट देगा, जैसे ह्यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। ये जो हमने चाय फाई टी स्टॉल का फ्लेक्स बनवाया था, ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। अब ये तो बात होगी बेटा पैसे जाने की यानी खर्चे की। अब बात करते हैं रिसिप्ट की, पैसे आने की। बिजनेस में पैसा 2 प्रकार से आ सकता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रीमा मैम ने मुझको 5,000 रुपए दिए थे ना, जो बिजनेस में 5,000 रुपए आए थे, वो होती है बेटा कैपिटल रिसिप्ट। या तो हम बैंक से लोन ले ले, कहीं से लोन लेने, जो पैसा बिजनेस में आएगा वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। या ये टेबल, गैस स्टोव उठाकर अगर मैं बेच देता हूं, वहां से जो मुझे पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जो मैं अपने डेली बिजनेस एक्टिविटी से पैसा बनाता हूं, पैसा आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जो चाय बेचकर, रस बेचकर, बिस्किट बेचकर जो मैंने पैसा बटोरा था, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इस रेवेन्यू और एक्सपेंस को माइनस कर देते हो ना, तो तुमको मिलेगा तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या हुआ फिर? तो बेटा जो प्रॉफिट होता है ना,
जो डे टू डे ट्रांजैक्शन से आप पैसा कमाते हो, जो माल बेचकर आप मुनाफा कमाते हो, उसको बोलते हो आप प्रॉफिट। जो चाय का गरम गरम प्याला हम बेचेंगे, जो रस बेचेंगे, बिस्किट बेचेंगे, नमकीन बेचेंगे, उससे जो मुनाफा हम कमा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और मान लो मैं अपना कोई नॉन करंट असेट बेच देता हूँ, कोई टेबल बेच दी, गैस स्टोव बेच दिया, जो मैं डेली नहीं करूंगा, अपने बिजनेस के लाइफ टाइम में कभी कभी करूंगा, उसको बेचकर जो मुझे मुनाफा होता है उसको हम गेन कहते हैं। तो सर जितना चाय फाय टी स्टॉल से आपने मुनाफा बनाया तो आप घर ले जाओगे? आंसर इज नो बेटा, मैं उसकी कैपिटल में ऐड करूंगा। तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कैपिटल जो होती है वो हाईली फ्लक्चुएबल होती है। जितना भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है ना, वो हमारी कैपिटल बढ़ा देता है, और जो लॉसेस होते हैं हमारी कैपिटल को कम कर देते हैं। अगर बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा और लॉस कम करेगा तो वो बिजनेस एक्सपैंड होगा, ग्रो करेगा। इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। अरे सर, जो मालिक यानी प्रोप्राइटर है उसका घर कैसे चलेगा? उसके जो पर्सनल नीड्स हैं, बीवी बच्चे हैं, वो कैसे पलेंगे? तो उसी को तो बोलते हैं बेटा ड्राइंग। सुनो, 100 रुपए दे दो, प्याज लेकर आने हैं। अच्छा, घर के लिए? यस। ये क्या है? रस है। ले जाऊं? किसके लिए? घर के लिए। ले जाओ। ये भी? हाँ ले जाओ। ओके ठीक है। अब जो मेरी वाइफ आकर मुझसे 100 रुपए का नोट लेके चली गई, ये कह के कि भैया मुझे प्याज खरीदने हैं, या जो गुड्स उठाकर चली गई पर्सनल नीड्स के लिए, बच्चों को रस खिलाने के लिए जो रस का पैकेट लेके चली गई, उसको बोलते हैं बेटा ड्राइंग। ये भी हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो भैया आइडिया ये होता है बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा कमाओ और ड्राइंग कम करो, कि ताकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो। आई होप आपको ये इनिशिएटिव और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी कि कैसे अकाउंट्स को भी इतने प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले बेसिक टर्म्स का एक डिटेल लेक्चर भी बनाया था, जहां पर मैंने पेपर में कैसे लिख कर आना है वो भी समझाया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो भी आपको पसंद आएगा। और अगला वीडियो जो मेरा होने वाला है वो ना है अकाउंटिंग इक्वेशन का। प्रैक्टिकल अप्रोच से अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे पढ़ी जा सकती है वो बताऊंगा। अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो कॉमेंट भर दो #अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।